राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना चैनल यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई एक छोटी सी कहानी। किसी नगर में एक आदमी रहा था, तो उसके थे 4 बेटे। तो जब चौथा बेटा होया तो उसकी घरवाली जो है उस चौथे बेटे ने जन्म देकर मर गई। तो उस उनके पिताजी ने वे जो चारों बच्चे जो है वे बहुत बड़ी मुश्किल से पाले, क्योंकि बिन माँ के बच्चे थे। अब वो बेचारा आदमी बाहर कमावा कौन बच्चा ने पाले, तो बड़ी दिक्कत और परेशानी के साथ उसने चारों बच्चे पाले। तो जो है समय बीतता गया, वो बेचारा बूढ़ा होता गया और बच्चे जवान होते गए। तो वे जो चारों बच्चे जो है वे अपने पापा का कहना बहुत मानने थे। जो उनके पापा ने कह दी वो ही काम होना घर में, तो उन सारा कहना मानने थे वे। तो ऐसे समय बीतता गया, वो बूढ़ा होता गया बेचारा। तो जो है वे छोटा तो छोटा ही था, लेकिन वे 3 बड़े थे। तो वे कहने लगे पिताजी अब आप जो है तो भाई आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप अपना घर में रेस्ट करो, हम कमाओगे। तो उसने सोची कि चलो भाई बच्चे सियाने हो गए, अब ये कमा लेंगे, मैं घर रेस्ट कर लूँगा। बहुत कमा लिया। तो कई साल तो वे अपने पापा की खूब सेवा करे, तीनों खूब सेवा करे अपने। लेकिन जैसे जैसे उसका बुढ़ापा नज़दीक आवे तो उनने जो है 3 माने बाहर लगन लग जाए। अक भैया तो ये बूढ़ा हो गया घना, अब इसकी और सेवा करो। तो वे जो तीन बेटे ब्याह रखे थे, तो उनकी भी घरवाली आ रही थी। तो वे तीनों भी बहू भी नाक संवारन लगी, अक इसकी और सेवा करो। तो ऐसे समय बीतता गया और वे जो है उनने जो है धीरे धीरे करके तीनों ने अपने बाप की तरफ जो है ध्यान देना बंद कर दिया। अब वो खा रहा है या पी रहा है या जो हारी है बीमारी है कुछ नहीं, उनने कति इग्नोर कर दिया वो बस। तो वे तीनों तो ना, तो धीरे धीरे ऐसा भी टाइम आया कि वे उनने मुँह पे भी बोलना बंद कर दिया, बुआ ने भी और बेटिया ने भी। लेकिन जो छोटा बेटा था वो जो अपने पापा का बहुत ध्यान रखे कर था। वो तो अपना खावे पीवे और अपने पापा की सेवा में लगे रहे। तो एक दिन उनकी जो है घर में थोड़ी कहा सुनी होगी, और तो वे जो बड़े थे वे कहने लगे अक भाई लिकट जा बस तू यहाँ ते अपने पापा ते, यहाँ ते लिकट जा, हम तो दुखी हो गए तेरे ते, कितनी की सेवा करे तेरी, कितना तेरा वो करे, हम कम आम है तेरी सेवा करे। मतलब लड़न लगे वे अपने उसते। तो उन छोटे बेटे ने देखा भाई ये तो गलत हो रहा है, और भाई मेरे पापा की तो सेवा ना कर रहे ना, ये भाई धोरे उठते बैठते ना, भाई हारी बीमारी की बूझ दे, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो छोटे बेटे ने अपने पापा से बात करी कि भाई पापा आप ऐसा करो, जो इनका बने हैं वो आप इनते दे दो, और हम अपना हिस्सा जो है बेच के और कहीं बाहर चलेंगे, मैं वहाँ आपकी खूब सेवा करूँगा। और तो वो कह रहे है अगले दिन वो बूढ़ा कि भाई तुम अपना अपना वो कर लो, और जो इस छोटे का हिस्सा बना है वो इससे दे दो, और हम भाई बेच के बाहर जाएंगे। तो वे लड़न लग जाए उनते, अगना ना हम ना दे मैं इससे हिस्सा उस्सा, मतलब ये भी तक के हिस्सा इसका कुछ हिस्सा उस्सा ना है। तो वे उनने मनावे है, लेकिन वे माने ना। और अगर हमने इससे हिस्सा दे भी दिया तो भाई यो कदे फिर हम ना आकर दुखी करे। तो छोटे बेटे ने लिख के दे दिया अब भाई मैं थमने दुखी ना करूँगा बिल्कुल भी, और भाई जो भी हमारा बना है वो थम दे दो। तो वे माना को ना ना हम ना देवा कुछ भी। और तो वे तो उससे कुछ देते ना छोटे बेटे थे, तो वो जो है अपने बाप ने लेके और अपने कहीं किसी शहर में चला जावे। तो वहाँ जो है जो उस थोड़े बहुत पैसे थे उन तो उसका इलाज करवावे। लेकिन इलाज तो वो छोटा बेटा बहुत करवावे और खूब सेवा करे उसकी। लेकिन उसकी सेवा के बावजूद भी जो है उसका पिताजी बचा कौन है, मर गया है। और तो ये बूझ दो रहे भी खर्चा पानी ख़त्म हो गया, जो थोड़े बहुत थे वे अपने पापा पे लगा दिए। तो वो सोचे ही मैं खर्चा पानी कहाँ से चलाऊँ, कैसे चलाऊँ। तो वो जावे अपने भाई हर दौरे चलूँ, मेरे तो कुछ थोड़ा बहुत दे देंगे, और तो भाई मैं ले आऊँगा, मेरा कुछ दिन का काम चल जाएगा। अब ब्याह तो उसके भी हो रहा था, छोटे का भी कर दिया था। तो वे दोनों मियाँ बीवी रह गए अपने। अब दोहरा उनका कुछ था नहीं खाने पीने का। तो वो जावे वहाँ और भाई कहे कि भाई मेरे तो कुछ पैसे दे दो, और भाई मेरे भाई ऐसे ऐसे घना खर्चा हो गया, और भाई अब मैं क्या करूँ, कैसे काम चलाऊँ अपना। तो वे उस तरह बोले, वे बोले बड़े वाले अग जान है तू तो बाप का भगत बन रहा था, जा और कर ले बाप की सेवा, बढ़िया रहा तू ले गया तो उसने।
ना तो उरा होता तो हमारे ही पैसे लगवाता हम, और हमने भी दुखी करता, हम हमारे पैसे लगवाता। और उस तो कई बात सुना हुआ है, तो वे उस तर ना देवे पैसे, ना देते। तो वो बेचारा आ जाए अपना घर, अपनी घरवाली धो रहे और कह कि भाई उनने तो कुछ ना दिया। तो जो है उसी रात जो है उसने सपने में एक बूढ़ा दिखा है सपने में, और वो बूढ़ा नु कह रहा है कि बेटा इस घर की दीवार के पीछे जो जगह है ना वो खोद ले, और वहाँ जो है एक मटकी है और उसमें 100 सोने के सिक्के हैं। और तो वो जो सपने में वो बेटा बुझ जाए कि भाई वो मैं लिकाड़ तो लूँगा, लेकिन उन मटकी लिकाड़ने के बाद मेरे घर में सुख शांति और बरकत है। तो बूढ़ा कहे कि ना है, तो ना लिकाड़े। तो दूसरे दिन उसने फिर वो दिखे है अक बेटा घर की दीवार के पीछे मतलब वो हांडी दबरी है और उसने काट ले। तो वो फिर यही पूछे अक मैं लिकाड़ तो लूँगा, लेकिन उसके लिकाड़ने के बाद घर में सुख शांति और बरकत है। तो उन्होंने कहा ना है। तो दूसरे दिन अपनी घरवाली तो बतावे कैसे ऐसे सपने में एक बूढ़ा दिखा है, और वो जो है नु कह रहा है कि भाई वहाँ जो है धंधा भरा है, उस हांडे में 100 सिक्के हैं और तो भाई तू लिकाड़ ले। लेकिन मैं उससे पूछूँ तो वो नु कह देख सुख शांति बरकत ना है। तो उसकी घरवाली नु कह रहा है कुछ ना होता, लिकाड़ ले तू, भाई हमारी जो गरीबी है ये दूर भाग जाएगी, हम दुखी हो लिए गरीबी तय, हमारे दिन बावड़ी आवेंगे और तू न कर लिकाड़ ले। तो उन्होंने कहा ना मैं ऐसे ना लिकाड़ लूँ, ना लिकाड़ूँ। अगर लिकाड़ ली और भाई सब कुछ होते हुए भी और घर में सुख शांति और बरकत ना रही, सुख शांति ना रही, तो फिर क्या फ़ायदा उसका लिकाड़े का। तो उसकी घरवाली तो खूब कहे, लेकिन वो सुना कौन है ना लिकाड़े। तो एक आध दिन पीछे उसने फिर दिखे है अक बेटा उस भाई वहाँ वो दबरी है, वहाँ दीवार के पीछे जो है जगह जो है उस हांडी में एक, पहले तो वो कहे तक वो सोने के सिक्के घने 100 सिक्के हैं, लेकिन बाद में वो कहेगा कि बेटा इसमें जो है एक सिक्का सिक्का है सोने का और वो है वो लिकाड़ ले। तो वो पूछे है अक भाई उसने लिकाड़ने के बाद घर में सुख शांति धन मतलब बरकत है। तो वो कहेगा कि हाँ है, एक है लेकिन घर में सुख शांति और बरकत है। तो वो कह रहा ठीक है लिकाड़ लूँगा। तो वो जो है सुबह हो गए और वो जाकर वहाँ खोद है, तो वहाँ देख है तो वो हांडी लिकड़े है, उसमें एक पाव है। तो वो उसने जो लिकाड़ के और वो जावे बाज़ार में बेकड़ सुनार के, और तो सुनार देखे उसने अक भाई ये तो अच्छी है भाई, बढ़िया वो है सोना पुराना, ये तो बहुत अच्छा है, मतलब उसने वो बे किया हुआ है और उससे जो पैसे जो मिले है उसने तो वो आवे है बाज़ार में। तो वो नू सोचा कि भाई बहुत दिन हो गए अच्छा सा खाए खुए, घने दिन हो गए भाई कुछ बढ़िया ना खाया घर में, बस अपना गुजारा हो रहा था। चले आज मैं ऐसा करूँ, आज पैसे तो है मेरे पास और मैं बाज़ार चलूँ और मैं एक मच्छी ले चलूँ, मच्छी बना कर खाएँगे आज। तो बाज़ार में जाकर एक मच्छी खरीद लिया हुआ है और तो लिया कर अपनी घरवाली तो दे है। तो उसकी घरवाली बनावे है और तो उस जैसे वो उस मच्छी ना काटे है ना, तो उस मच्छी माते 2 मोती निकले। तो वे मोती जो रहे है वे इतने चमकदार रहे कुछ उनके जो जिसमें वे रहे थे उस इतनी चमक हो जाए वो पूरा घर जगमगा जाए। वे मोती पता नहीं कितने बहुत बढ़िया थे, मतलब उन जैसे तो मोती वे न बोले हमने देखे ना है। तो वो सोचा कि भाई इन मोतिया का मैं क्या करूं। तो वो जावे उस सुनार के पास अक भाई मैंने ये मोती बेचने हैं। तो सुनार बोलिया कि भाई जी अगर मैं अपनी पूरी धन दौलत जो भी मैंने आज तक कमाई है अगर मैं वो सारी भी दे दूँ ना, जब भी मैं तेरे इन मोतिया की कीमत नहीं दे सकता, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, मतलब ये मोती तो बहुत बढ़िया पता ना कैसे उसने बताए, इनकी कीमत तो मेरे पास नहीं है भाई, सब कुछ देने के बाद भी मेरे पास कीमत तेरी जब भी पूरी नहीं होगी इन मोतिया की। तो वो सोच में पड़ जा कि भी क्या करूँ भाई, मोती भी लिकड़े और भी इन बता जब सुनारी नाट रहा तो और किसके पास बेचूँ। और तो उसके दिमाग में आवे वो जो है उसी नगर के राजा धोरे जावे, अगर राजा जी ऐसे ऐसे बात है सारी बात बता दे और भाई मैंने ये मोती बेचने हैं। तो राजा देखे उन मोतिया ने तो मोती तो बहुत बढ़िया थे। तो राजा ने जो है उन 2 मोतिया के बदले जो है उस पर 9 गाड़ी हीरे मोती हीरे ज्वारात की भर के दी।
अब ये ले इन नो, और अभी भी तेरी कीमत पूरी नहीं है हुई है इन 2 मोतिया की, मतलब 9 गाड़ी भर के दे उससे सोने चांदी हीरे मोती की, और 9 गाड़ी, और अभी भी कीमत पूरी नहीं हुई है। और मतलब वो भाई बहुत वो है इनमें तो इतना धन दौलत देवे वे देवे राजा उसते, और तो जो है वो उनने लिया के और अपना भाई घर बार बनावे, अपना खूब ठाटते रहे अच्छी तरिया, खूब बढ़िया तरिया। और तो जो है जहाँ जीतवे उसके भाई उनके तो दिन बा बढ़िया वे भाई, वो तो अपने अपने बाप का आशीर्वाद समझ के और भाई अपना खूब अपना अच्छी तरिया रहे। लेकिन उसने जो है अपनी जो दयालु था, वो सेवा भाव था, देने का भाव था, वो नहीं छोड़ता। अभी भी मतलब वो धनवान होने के बाद भी उसके कोई दर पे जावे था तो वो सबने देवे था, जिसकी जैसी इच्छा सबने देवे था उनके अनुसार। लेकिन कुछ समय की ऐसी वो हुआ है, जहाँ वे 3 भाई रहे थे, वहाँ जो है कोई बीमारी आ जाए तो बीमारी इतनी भयंकर रहे कि भाई अगर जी किसी का कुछ इसी तरह की कोरोना टाइप की कुछ ऐसा हो कि भाई जिसका होगी वो मरे ही मरे। और तो उस साइड जो है सारी का फैल गई वो बीमारी। तो एक तो बीमारी फैल जावे, ऊपर तो जिस घर में वे उसके भाई हर रहे हैं बारिश में वो उनका घर भी गिर जाए, तो उन पर तो दोहरी मार पड़ गई। एक तो बीमारी, ऊपर तो भाई बारिश में घर टूट गया। अब वे सोचा कि इब क्या कहाँ जावें। लेकिन उनने सुनी किसी तक भाई दूसरे वहाँ उस नगर में जो है एक राजा है, और भाई वो बहुत दयालु है, कोई भी जाओ उसके पास वो सबकी मदद करे। और तो वे सोचा कि भाई और तो कोई सहारा लगावे ना, भाई किसी का हमने लगाया हो तो कोई हमारे लगावे। और तो वो जो है वहाँ जावे है उसी के पास, तो बाहर खड़े वो नौकर जो खड़े रहे उससे कहे कि भाई कह दे कोई आया है मिलने के लिए। तो वे देखे एकदम में बुलाया जावे वो, तो वो आवे और वो देखे भाई ये तो हमारा ही भाई है। और तो वे कहे उस तक भाई ऐसे ऐसे बात होगी। लेकिन उसके तो दर पाए थे, तो उसने तो जो है भाई उनकी सहायता करी। तो उन पुराने याद भी उनके दिन आए कि भाई हमने भाई तेरी सहायता ना करी, तू भाई हमारे पास गया था, भाई हमारे में घमंड आ गया था, और भाई हमने ना बाप की सेवा करी। तो वो जो छोटा रहे वो कह कि भाई मेरे पास तो वैसे कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरे भाई पापा का बाप का जो भी है वह ये सारा उनका ही आशीर्वाद है कि भाई मैंने उनकी सेवा करी तो जब मैंने ये प्राप्त होया। तो दोस्तों ये कहानी छोटी सी है लेकिन सीख देती है कि हमें अपने बड़े बुजुर्ग, माँ बाप, सास ससुर, भाई बहन, अपने से छोटे बड़े जो भी है उनकी सेवा करें। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, और हम किसी की करेंगे तो कोई हमारी करेगा। पर अब समय ऐसा है कि भाई पता ना हमारी तो होवे या ना होवे, लेकिन हम तो कर सके। अगर हम करेंगे तो वो तो भगवान जाने भाई हमारी होवेगी या ना होवे, लेकिन हम तो करें। जैसे छोटे भाई के भाई धन दौलत में बरकत हुई खूब, तो बड़े बूढ़ा का आशीर्वाद अगर हमें मिलेगा तो वो फले फूल लेगा और हमारे घर में सुख शांति बरकत खूब होएगी। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।